जाएगा। तो क्या करी बताई ना, वो क्या कर बताई बोले। अब देख ली ना हो जाएगी। हमरा का देखा था हम थोड़ी कहता है बताई तो गलिया मिस देम राहुल। वो बोली क्या कर जाए बताइए, ध्रुवन बताइए। तो हमारा को ले चल करे नहीं सर हमने क्या कर जाए बताइए। आओ तो 10 मिनट में 10 मिनट में बोले बता के जाइए। तो पता है हम लोग ना वही बात कर रहे हैं अपने भाषा में, मतलब ये कहीं जा रही हैं और मेरे को लग रहा है ना कुछ ये तैयारी में जा रही हैं, लेकिन तैयारी मैं होने नहीं दूंगी। ऐसा नहीं कुछ होगा। हाँ ऐसा वैसा नहीं होगा। बैठी है बाल झाड़ी चली वीडियो बनाए के बाद छठ के बारे में वीडियो बनाए के बाद बताओ लोग बताए के बाद कि कैसे कैसे विधि होला कहल हलो नु कि अपना ननद से बताई कि कैसे कैसे विधि होला। बहुत से लोग व्रत उठाए के चाहते सुनी छठ तो रहुआ ज्यादा दिन से करता नहीं हमारा से पहले से तो हमहू बताए और रहुआ बताए जवान सास बताइए मिल के खिचड़ी बना हीरावती के पहले खिचड़ी भाई काचा रह गई तो हां दोनों आदमी मिल के जे बैठ लीजिए जे बैठ ऊपर ना मिल के खिचड़ी बना दोनों आदमी मिल के खिचड़ी बना ले चली वीडियो बनाए के बाद लोग के बताए के बाद। वैसे दोस्तों पता है जाने का तो इच्छा नहीं कर रहा, लेकिन अब क्या करें इतना दिन हो गया है आए हुए मतलब बॉम्बे में जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि घर भी तो देखना है और बच्चों का पेपर भी है लकी का। तो गांव जाने के देखिए गांव जाने का टिकट ही नहीं मिल रहा है। गांव जाने का तो टिकट नहीं मिला तो हमारी ननद बोली कि यहाँ पे आ जाइए भाभी और यहाँ पे छठ करेंगे। और इतना धूमधाम से छठ हुआ कि आप लोग भी वीडियो में बहुत पसंद किए हो, इतना लोग को पसंद आई बा एक जगह छठ पूछी मत। लोग कहता कि हाँ महाराष्ट्र में बहुत मशहूर होता है हाँ, जितना उतना गांव में मतलब आदमी मतलब जैसे हम लोग जैसे जहाँ करते वहाँ पर नहीं देखने को मिलते आपको जितना आदमी यहाँ मिले हैं। अब वैसे पटना में मिलेगा आपको देखने के लिए। और पूछा तला लोग कौन घाट है, पचगंगा घाट था। और हम लोग दोनों ननद भौजाई छठ किए, बहुत अच्छा लगा और किस्मत से हम लोग मिल गए यहाँ पे। नहीं तो ये पता है गाँव जाती हैं साल में हम लोग 2 बार मिलते हैं, लेकिन ना नहीं भैया दूज पे जाती है नहीं राखी पे जाती है। मतलब जैसे गर्मियों के छुट्टी में जब बच्चों का स्कूल नहीं रहता है तब जाती हैं। इनकी मजबूरी है पता है, यहाँ से गांव जाने के लिए ना 4 दिन लगते हैं, जो कि मेरे को आप जाती हो तो आपको मजा समझ में आता है। नहीं कहीं मैं बोली कि मेरे को माफ कर दीजिए 4 दिन लगा के मैं गाँव नहीं जाऊंगी। तब मैं जा रही हूँ दिल्ली। आज मतलब हम लोग पैकिंग करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे कल दिल्ली के लिए। तो वही ये कुछ तैयारी में जा रही हैं और कुछ तैयारी में हमारे लिए कुछ करके लाएंगी। ऐसा नहीं होगा ना, छोटी है मेरा फर्ज है देने का, इनका नहीं। दोस्तों जितना मैं बोलती हूँ अनीता जी को होगा ना वो हमको दे दे। हाँ, सब दे देंगे। कुछ करेंगे। हाँ दोस्तों ये तो है ना कि मान लीजिए बड़ी भाभी तो कभी आती नहीं है, लेकिन हमको तो भी कुछ देना चाहिए ना। नहीं आप भाभी देती है तो हमको दिए हो ना इतना प्यार, और क्या दीजिएगा। नहीं दोस्तों एक दिन भी मेरे को खाना ना बनाने नहीं दिए। एक दिन जबरदस्ती मैं बिरयानी बनाई, वो बिरयानी क्या बताए आपको, कोई बात नहीं है। ये मतलब ये नहीं चखी है, इनको उतना पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग तो फुल खाए भाई। नहीं दोस्तों खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बिरयानी ज्यादा मैं तेल वाला चीज खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा खाने के बाद मेरे को उल्टी होने लगता है, इसलिए मैं नहीं खाई। यही मेरा प्रॉब्लम है। हाँ। तेल कट से, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ नहीं तो पता है आप लोग बोल रहे हैं ना कि आपका शकल आपकी ननद का शकल सेम है, तो देख लीजिए ध्यान से एकदम सेम ही। तो माँ बेटी है तो शकल में क्या है, भौजाई और माँ में कोई क्या फर्क है। भौजाई भी है माँ भी है। तो बहुत से स्टोरी है इनके साथ की मेरी। वैसे तो हमारी 4 ननद है, 4 सबसे बड़ी 2 हैं और 2 मेरे से छोटी। 2 छोटी है तो एक छोटी है, एक दिल्ली में रहती है, 2 दीदी गाँव में है। तो इनसे ना मेरा ज्यादा केमिस्ट्री रहा है, क्योंकि शादी करके जब हम आए थे ना नए तो यही हमारे साथ थी। और 2 साल के बाद इनका भी शादी हो गया। हम लोग एक ही मतलब उम्र के थे। तो मतलब बहुत अच्छा हमारा बहुत बनता था, बहुत अच्छा बनता था सच में। देखिए लड़ाई भी बनता है। हाँ लड़ाई कभी नहीं होता था, मन थोड़ा बहुत तो देखिए किसके में नहीं होता है, नोक झोंक तो हो जाता था। कभी बोल के जाएंगे ना कि ये बना के रखिएगा, मैं बोलूंगी नहीं, आमा जी जो बोली है ना वो बनाऊंगी, आपका बनाया बोला हुआ नहीं बनाऊंगी।
तो इसलिए गुस्सा हो जाएंगी। हम बोले आमा जी जो बोली है वो बनाऊंगी, आप बोलोगी थोड़ा ना बनाऊंगी। ऐसा होता था, खाने के लिए होता था थोड़ा बहुत, बाकी तो किसी चीज के लिए नहीं। लेकिन जिस दिन शादी होकर रोआ लेके चल गई नी, वो रात देखा नहीं हमारे कितना आंख में से आंसू आवत रहे। मन तो करते मैं तो एक काम करी वापस ले जाए, रिप्लेक्स कर दी। ये स्टोरी ना बहुत बड़ी है दोस्तों। मतलब हम लोग ना दो साल हम रहे हैं साथ में, तो बहुत सी बातें हुई है जो कि स्टोरी में कन्वर्ट है। आप लोग जानोगे ना तो बहुत मजा आएगा। तो ये ना इतनी मतलब ज्यादा हेल्दी नहीं थी, इतनी पतली थी, उतनी ही पतली में, इनसे भी ज्यादा पतली में। और वो जो राज कपूर जी है ना, लेटे हुए हैं जो हमारे नाना पाटकर जी। बुआ रो गई मम्मी। हाँ तो मैं रोएगी नहीं, मेरे को पता है ना, मेरे से प्यार बहुत करती है ना। और जब ले गए ना तब मेरा हालत खराब हो गया, इतना रोई इनके लिए कि अब मेरे साथ कौन रहेगा। बहुत मैं रोई उस टाइम। रोई मत रही, सच में वो दिन हमको याद आता है ना तो बहुत दुख होता है। तो भगवान ऐसा बनाया ही है कि सबकी बेटियों को अपने ससुराल जाना ही, किसी की भी बेटी हो ससुराल तो जाना ही है। लेकिन मेरा काम वाम में बहुत हेल्प करवाती थी भाई, काम वाम सब कुछ धड़ाधड़। मेरे को बोलेगी कि तुम मसाला मत पीसो, हम मसाला पीसेंगे। जल्दी जल्दी धड़ के रगड़ देगी, बोलेगी सब्जी काटने में 1 घंटा लगाती हो, मैं काट दूंगी। इसी बारे मेरा काम भी हो जाता था। बोला नहीं है ठीक है, चले के बाद तो चली रहो। तो इनका ना थायराइड का प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन अब क्या करिएगा, अब शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अब हमारा भी तो 50 गो बीमारी है, लेकिन वही है कि एक बार जो बीमारी पकड़ा जाता है ना उसको छूटने में समय लगता है। तो थायराइड है, इतनी हेल्दी नहीं थी, ये भी बड़ी सुंदर थी, वैसे मेरे भाई को भी बहुत पसंद थी। दूल्हा के सामने कहता नहीं, बुरा मत माने, हम ऐसे ही मजाक करता नहीं। हम तो कहता बनी ले जाएंगे, हम मजाक करता नहीं। रिप्लेक्स कर दी। मेरे भाई लोग भी वीडियो देखते हैं ना, ऐसी मजाक कर दिया। हमारे यहाँ होता है नंद जो होती है ना, भाभी के भाई से मजाक करती हैं। तो मतलब मैं ऐसी बोलती थी कि मैं अपने भाई से शादी करवाऊंगी आपका। आएंगी ना तो ऐसी बोलूंगी, शादी करवाऊंगी अपने भाई से, फिर बदला लूंगी। ऐसा होता था। इतना भावुक हो गई है, देखी रोई मत, देखी सब कोई। तो हम तो कहीं जाइले नहीं बानी, घर छोड़ के घर बसौले बानी। अगर रउआ जी ना रहती तो इतना सुंदर सुंदर बाबू बबुनी पढ़ा लिखा के इतना संस्कार देले बानी बच्चा लोग के, और क्या चाहिए जिंदगी में? कुछ नहीं के संस्कार देले बानी। आदमी अपना पैर पर खड़ा हो जाई लोग, उहे बहुत बा। हम नहीं खाती का जी, यहाँ आके दूर देश परदेश में आके बाल बच्चा के पढ़ा के लिखा के आ घर में रह के अपने मेहनत करके। तो मेरी ननद ना सिलाई करती है, जैसे आप लोग पूछ रहे थे ना कि क्या करती हैं आपकी ननद, तो हमारी ननद सिलाई करती हैं, ब्लाउज वगैरह पेटीकोट वगैरह, ये छोटी वाली। और अभी इनका किसी कारण मशीन जो था ना वो बेच दी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इनका काम शुरू करवा के मैं जाऊंगी। अब तो हंसी। तो हमारे लिए भी तो ब्लाउज बनाएगी ना। आज पहले देखिए जब मेरा शादी हुआ था तो इनके शादी का जितना भी ब्लाउज था मैं बनाई थी ना जी, सारा मैं बनाई थी ना। हाँ सारा मैं ही बनाई थी इनके शादी के ब्लाउज। और सिलती थी उस टाइम। अब मैं भूल गई हूँ, अब ये जानती है तो मेरे लिए सिलेंगी। उद्घाटन अब से होगा। हाँ। तो यही बात है, थोड़ा भावुक हो गई। अब कोई भी भाभी भाई जाएंगे तो थोड़ा हो ही जाता है। तो इनको सुबह से जब से जानी है ना कि ये लोग जा रहे हैं तो ये उदास हो गई हैं। लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं है, 4 दिन का ट्रेन में सफर करके आ जाइएगा। क्या जी लेके आए बनी जी के? हाँ, ये सब कुछ लिखा गया। देखिए रो गई एकदम। उसको भी हो गया। इसको देखो, रोना नहीं है, स्ट्रांग बच्ची हो आप। स्ट्रांग गर्ल, गुड गर्ल। देखिए पहले बचपना में हम लोगों को नहीं समझ में आता था,
तो थोड़ा बहुत लड़ भी लेंगे, झगड़ भी लेंगे। पानी लेने के लिए लड़ते थे ना कुएं से। पानी नहीं लाके देगी ना, खूब लड़ूंगी मैं कि पानी लाके दो, मैं एक बाल्टी से नहीं नहाऊंगी, 4 बाल्टी से नहाऊंगी, ये सब बोलती थी। हाँ, लेकिन अब इनको याद आता है कि मेरी भाभी मतलब जो भी कोई भी मेरे साथ में रही है। वैसे तो मेरे साथ में 2 ननद रही हैं, एक ये और एक इनसे जो बड़ी है वो भी। हाँ, राजकुमारी बुआ। हाँ, राजकुमारी बुआ भी रही है काफी दिन। तो मतलब काफी इनका जो हमसे लगाव था ज्यादा था। हाँ, और बाकी सब नंदों के लगाव है। जो हमारी बड़ी ननद है तो वो भी बहुत ही बढ़िया, मतलब सब कुछ में बढ़िया, खाना पीना बनाना सब कुछ। अब उनका थोड़ा तबीयत खराब हो गया। अब उनका भी तबीयत खराब होने लगा। वो भी सबसे बड़ी है तो उनका तबीयत ज्यादा खराब रहने लगा। अब भगवान उनको भी स्वास्थ्य अच्छा प्रदान करे। हम लोग छोटे छोटे हैं फिर भी हम लोग में देखिए इतना सारा बीमारी आ गया है। और क्या करम, दवाई कराए के बाद ठीक से रहे के बाद बाल बचाइए। बाबू इधर आइए, मम्मी को देखिए, भाभी खो गई मम्मी। मैं कभी मिलवाई भी नहीं आप लोगों को कि कौन कौन है। तो ये जय बाबू है, इनके छोटे लड़के, सबसे नहीं छोटे नहीं, हाँ छोटे, सबसे छोटा ही है मम्मी। सबसे छोटे मैं भूल जाती हूँ, लंबे हो गए ना इसलिए भूल जाती हूँ। सबसे छोटे हैं जय बाबू, और एक पूजा है और एक जया है, दोनों बीच की हैं। अभी वो कॉलेज गई हैं, आएंगे तो फिर मिलवा देंगे। आप लोग रोज देख ही रहे हो, आप बोल भी रहे हो आप लोग कि आपकी भांजिया और भांजे बहुत समझदार है। तो वाकई में बहुत समझदार है और सब इनका काम है, इनको श्रेय जाता है। और उनको भी भाई नहीं तो बोलेंगे कि हमको छोड़ दिए। उन्हीं को दे दो सारा श्रेय। नहीं, सबको ही देखिए, जो देखता है ना वही देखिए। कम कमाते हैं ज्यादा कमाते हैं, बच्चों को अच्छा से पढ़ा लिखा के संस्कार दिए हैं, वही बहुत है। मैं तो बहुत खुश हूँ इनके पास आके, इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ। धन दौलत क्या होगा, एक बच्चा कामयाब हो गया तो सारा धन बैंक बैलेंस यही है कि नहीं? है कि नहीं बाबू? है ना, सही बात। आपको कैसा लगा मामी से मिलके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप तो दिन भर भैया और मतलब ना यहाँ के न मतलब इनको अच्छा नहीं लग रहा भैया और दीदी के बिना। सोच लीजिए अब कैसे रहेंगे। जय तो बोल तो रही है भैया मैं आपको रख लेती हूँ, रह जाओ मेरे पास। मतलब हम जिधर इधर रह रहे हैं, मम्मी इधर रह रही है लेकिन भैया के पास रह रहे हैं। हम लोगों का जैसे आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी ननद है ना, वो अभी रेंट पे ही रहती है। भगवान इनको भी छठ में ऐसा मैं प्रे की हूँ, उगते सूरज देव से प्रे की हूँ कि है सूरज देव इनके भी अपना खुद का घर हो महाराष्ट्र के अंदर में। फिर मैं आऊंगी, ठीक है? फिर मैं आऊंगी। और उसी में देखिए रेंट पे रहती है लेकिन दिल इतना बड़ा है कि मेरे को बोली कि भाभी आप आ जाइए यहीं पे छठ कीजिए। मैं भी सोची कि गांव का टिकट तो मिल ही नहीं रहा। और देखिए हम बिहारी में एक खासियत है, चाहे कहीं भी रहे, चाहे 10,000 कमाए, चाहे 5,000 कमाए, चाहे 15,000 कमाए, छठ पूजा में ना सबको गांव जाना होता है, सबको। और सब काम धाम छोड़ के गांव चले जाते हैं लोग, पूजा मना के फिर अपना रोजी रोटी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। क्या करेंगे, इसी का जिंदगी है। लेकिन आजकल तो मतलब हमारे बिहार में भी बहुत अच्छे लोग जॉब कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं ना, और सब पढ़ लिख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जवान तो बिहार से ही निकल रहे हैं ना। हाँ। निकल रहे ना, तो बिहार से ज्यादा जा रहा है, आ रहा है ना। तो मतलब अब कुछ परिवर्तन तो हो ही रहा है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि जो भी हमारे वीडियोस को देखता है, जो चाहे वो बिहार को चाहे अन्य जगह से हो, आप लोगों को कैसा लगता है हम लोगों का बिहार का कल्चर बताइएगा। और ये जो छठ महापर्व था ना, हम लोगों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जथा शक्ति वथा भक्ति। छठ मैया ये नहीं बोलती है कि आप मेरे को 36 प्रकार का प्रसाद चढ़ाओ, बोलती है कि पान और फूल लेके और आप नमस्ते बोल लो, वही मतलब हमारे लिए बहुत है, हमको दिल से याद करो, ये बोलती है छठी मैया। और छठी मैया कौन थी, क्या थी, सब आप लोग जानना चाहते हैं। और बोले थे कि अपने ननद से कुछ छठ का जानकारी दीजिएगा, तो अभी ये बताने के मूड में नहीं है। मतलब इमोशनल हो गई है क्योंकि जान गई ना कि मैं जाऊंगी तो कल निकलने वाली, इसलिए। लेकिन मैं अगर रोऊंगी ना तो ये तो और रोएगी भाई, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ। आज जब आए थे तो इनके चेहरे पर अलग ही खुशी था, आज थोड़ा मायूस हो गई है। लेकिन क्या करिएगा, घर बसाए, इतना सुंदर सुंदर भांजा भांजी दिए, अगर वही रहते मेरे पास तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। है कि नहीं काजी बुआ जी? हाँ जी, बोली ना जी। देखिए इतना दिन हो गए शादी के, फिर भी यहाँ के याद आ जाला है। कोई भी लड़की जब मायके जाती है ना, तो चाहे मायके के अपने
घर वालों से मिलती है, मायके के कोई भी हो, चाहे मम्मी पापा भैया भाभी, तो उनको याद आ ही जाता है अपना घर, चाहे वो कितने साल भी बीत जाए। अब अंजलि वीडियो शूट कर रही है, वो रो रही है उधर अलग कि मेरा भी यही हाल होगा। तो वो तो सही बात है, सब लड़कियों का यही हाल होना है। चिंता मत कर, तेरे को ट्रैक्टर पर विदा कर दे। ठीक है, हाँ जिसमें छठ में गए तो उसी में कर देना। हाँ, और छठ में ना हम लोग ट्रैक्टर पर नहीं था, वो ट्रक था, छोटा ट्रक, छोटा हाथी। ट्रक नहीं हो क्या, अशोका ना, अशोका लीलेंगा। हाँ, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। और आप लोग भी ना छठ का पूरा वीडियो इंजॉय किए और बोले भी कि आपकी ननद की फैमिली बहुत अच्छी है। वाकई में मैं आपको खुद बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से अपने बच्चों को संस्कार, पढ़ाई लिखाई सब कराई है। और बस यही मैं बोलूँगी कि जहाँ रहें ये लोग सुखी रहें। और देखिए ये तो रोए जा रही है, कुछ बोल ही नहीं रही, कुछ बोले उनका पूरा आँख लाल हो गया। हाँ, कुछ बोली ना तो मतलब क्या बोलूँ, मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। इंग्लिश से बुलवाने के लिए मैं स्टार्ट की हूँ कि छठ के बारे में बताएंगी, अब भाविक हो गई। मतलब हम लोगों का कल टिकट है, तो आज इनका सोच रही है कि क्या कर दूं भाभी के लिए, क्या नहीं। और इतने प्रकार का खाना बना के खिलाइए भाई, मैं क्या बताऊं आपको। सारा महाराष्ट्रीय खाना से मैं परिचित करवा दी। हमको महाराष्ट्रीय खाना उतना नहीं पता था, और जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सब सारे स्टेट का खाना को मतलब हमें टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम मतलब जिस काम ही है। जो हम काम कर रहे हैं मतलब कुकिंग का, उसमें जरूरी है कि हर जगह का हम टेस्ट पता कर पाए। तो महाराष्ट्र का टेस्ट तो ये हमको बहुत कुछ पता करवा दी है, मटकी, पूरन पोली, क्या पोली आपसे ज्यादा तो भैया कर लिए। हाँ भैया, हाँ ये तेरे वजह से बहन ना खूब इंजॉय किए हैं। बाबू के साथ खूब इंजॉय किए, और आज भी कहीं ना कहीं जाने का प्लान। जो मतलब फेमस फूड है ना महाराष्ट्र का, वो ट्राई करते हैं रोज। हाँ, और आज भी इनको अगर समय मिलता ना तो और 2-4 जगह ट्राई कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों का जाने का प्लान था घूमने नहीं जा पाए, कि पहले से सारा गाड़ियां बुक हो चुकी है। और फिर मैं ज्यादा दिन के लिए रुक भी नहीं सकती। लक्की का वो कॉलेज का कुछ असाइनमेंट वगैरह वो जमा करना है, और हमको भी गांव जाना है, क्योंकि गांव में सब खेत लोग बुआ होता है। सही बात है। हाँ, खेत सब बुआ होता है, तो आलू बोएंगे। वैसे चाची हमारी जो है वो बोएंगी हैं, और बाकी तो हम लोग इधर हैं। अब पिल्लू का ख्याल चाची रखती हैं। आप लोग पूछ रहे थे ना कि पिल्लू का ख्याल कौन रखता है, तो चाची रखती है। कौन सा पिल्लू? कुत्ता एक बात मैं बताना चाहूंगी, आप लोग भी बहुत हंसोगे। यहाँ पे ना महाराष्ट्र में ना छोटे बच्चे को प्यार से पिल्लू बोला जाता है, तो ये बोलती है इनको जय को पिल्लू, तो मैं हंसी एक दिन खूब कि मैं तो मतलब अपने कुत्ते को मैं बोलती हूँ पिल्लू, उसको भी प्यार से ही बोलते हैं ना, वो उसके में तो जान है ना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं पिल्लू का नाम तो बहुत अच्छा रखी हूँ मैं। जिसे हमारे में बाबू बुलाते हैं ना प्यार से। हाँ, वैसे हमारे जैसे हम लोग बिहार से हैं तो प्यार से बाबू बोलेंगे, बाबू है, बबुनी, लड़की को बबुनी और लड़का को बाबू है। तो वैसे ही यहाँ मतलब प्यार से पिल्लू बोला जाता है ना। रो बोली ना बोली है, बहुत बार रिकॉर्ड हुआ भी है। हाँ। जैसे बुलाती ना वो सबको। हाँ, हमारी ननद ना इतना अच्छा से मतलब महाराष्ट्र का भाषा को कैप्चर कर चुकी है अपने अंदर, कि मतलब मेरे को लगता है ना कि चेंज हो गई है, वो मेरी ननद नहीं है। मतलब ना ये एकदम मराठी एकदम प्योर बोलती है भाई। और मैं तो इनका मुंह देखते रहती हूँ। जब मार्केट गई थी ना उस दिन भी मैं मुंह देख रही थी कि क्या कर रही हैं, कैसे बोल रही हैं। और मेरे को लगता है कि यहाँ का खाना मैं सीख सकती हूँ, लेकिन भाषा में जल्दी नहीं सीख सकती, ऐसा लगता है मेरे को। लेकिन ये अपने अंदर इतना बदलाव लाई हैं, क्योंकि अगर नई भाषा समझेंगे तो यहाँ पर सब कुछ रहना मुश्किल है थोड़ा। मतलब सब्जी कैसे खरीदेंगे, कोई कैसे भाषा में बोल रहा है, समझेंगे कैसे, ये जरूरी है। वो तो बुआ थी तो हम इतना कुछ कर पाए, देख पाए। नहीं बुआ, तो बाबू, फूफा जी, तब समझ में आ रहा था कि हाँ ये बोल रहे हैं वो। वैसे हिंदी भी लोग जानते हैं आजकल, तो बहुत लोग हिंदी जानने लगे ना। हिंदी इंग्लिश भी बहुत चलती है यहाँ चलती है। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी थोड़ा आना चाहिए ना, समझ तो आना ही चाहिए, समझ आना चाहिए। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, आराम से रेस्ट कीजिए, अब मस्त रहिए, तनी फ्रेश व्रेश रही, तनी
लाली लिपस्टिक लगा के हमरा के दिखाई। वो तो बुआ एक ही दिन तैयार हुई थी छठ में। हाँ वैसी तो तैयार होने देखना चाहती हूँ, वैसे तैयार होना है आपको। बस उस दिन तैयार हुई, उसके बाद से वो टाइम ही नहीं। हाँ छठ के दिन तैयार हुई थी ना, वही देखना है।